नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्द के वर्गीकरण के बारे में। शब्द का वर्गीकरण किन आधार पर हम कर सकते हैं, शब्द का वर्गीकरण के बारे में हमने बताया था। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने बताया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो आइए आज हम पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो हेडिंग बनाते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अभी रचना या बनावट के आधार पर शब्द के हैं 3 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। तो अब क्या होते हैं? रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनको हम तोड़ने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वे रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द में प्राय जैसे गाड़ी, गाड़ी हो गया, मेज, कुर्सी। इन शब्दों को अगर इनको अलग, गा को अलग कर देंगे, री को अलग कर देंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। मेज को मे अलग कर देंगे, ज अलग कर देंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। कु अलग कर देंगे, सी अलग कर देंगे, तो इस तरह से इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये इनको जब हम खंड कर दें, यानी खंड करने पर इसका कोई अर्थ न हो, या कह सकते हैं जिनका कोई खंड न किया जा सके। अर्थात मेज है तो मेज ही रहेगा, कुर्सी है तो कुर्सी ही रहेगा, गाड़ी है तो गाड़ी ही रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है, तो ये रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता, तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द, यानी यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं यानी जो 2 शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं, या 2 या 2 से अधिक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं? यौगिक शब्द हो जाते हैं, यानी जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यौगिक मतलब योग प्लस इक से बना है, योग प्लस इक से बना है यौगिक। तो योग का मतलब जोड़ना, यानी शब्दों को, जहां 2 शब्दों को आपस में जोड़ करके जिन शब्दों का निर्माण किया जाता है, जिन शब्दों को बनाया जाता है, तो क्या हो जाता है? यौगिक शब्द। जैसे क्या हो जाता है? जैसे रेलगाड़ी, जैसे क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी। अब ये 2 शब्द से मिलता है रेल और प्लस गाड़ी। घुड़सवारी, अब घुड़ भी हो जाएगा एक शब्द, घुड़ प्लस सवारी, ये भी 2 शब्द से मिलकर बना होता है। तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं? यौगिक शब्द हो जाते हैं। जैसे हिमालय, जैसे क्या हो गया? हिमालय को जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय, क्या हो जाएगा? हिमालय। 2 शब्द हो गया, एक शब्द ये, एक शब्द ये। तो इस तरह से जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। इसी तरह से आपका लिख सकते हैं पुस्तकालय, विद्यालय, औषधालय। तो इस तरह से क्या है, इन शब्दों को अगर हम अलग कर दें, तोड़ दें, तो ये अलग हो जाएंगे, यानी इनको तोड़ा जा सकता है।
इन शब्दों को तोड़ा जा सकता है, और इन शब्दों को तोड़ने पर क्या होगा, एक अर्थ निकलेगा। अब पुस्तकालय में कर दें, पुस्तक आलय हो जाएगा, किस तोड़े क्या हो जाएगा, पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तक माने पुस्तक, आलय माने घर मकान, यानी पुस्तकों का घर, पुस्तकालय पुस्तकों का घर अर्थात पुस्तकालय। विद्यालय विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, ये भी क्या है, एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, इसलिए दो शब्दों से मिलकर बन गए, तो ऐसे शब्द क्या हो गए, यौगिक शब्द कहलाए। और योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं, यानी योग रूढ़ क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब यौगिक शब्द है, ये सब क्या है, यौगिक शब्द है, ये सब यौगिक शब्द है, ये सब क्या है, ये सब यौगिक शब्द है। अब इसी तरह से इसे, अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, अब यानी क्या, अब ये रूढ़ हो कैसे, योग से, अर्थात जो दो शब्दों से मिलकर बने हो, किंतु किसी इनका अर्थ विशेष के लिए अगर इनका प्रयोग होता है तो ये क्या होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, किंतु इनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता है, तो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात इन योग रूढ़ शब्द को हम जो है आपका बहुब्रीहि समास के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुब्रीहि समास में जैसे हो गया आपका दशानन, दशानन हो गया, ये क्या हो गया, अब 10 आनन, 10 प्लस आनन बराबर क्या हो जाता है, दशानन, पंचानन, चतुरानन, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब प्राय क्या होते हैं, ये सामासिक शब्द हो जाते हैं, बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। तो ये इन शब्दों से क्या होता है, किसी एक अर्थ विशेष का बोध हो जाता है। अब 10 और आनंद ये भी क्या है, ये भी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने, लेकिन क्या है, इन शब्दों का जब योग हो जाता है तो क्या हो जाता है, किसी एक विशेष अर्थ का बोध कराने लगते हैं, या किसी अर्थ विशेष का बोध कराने लगते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। यानी रूढ़ शब्द के बारे में हमने बताया क्या, रूढ़ जिनका खंडन न किया जा सके, अर्थात जिनको खंड करने पर उसका कोई अर्थ न निकले, अर्थात इसीलिए इनको कहा गया जिसका खंड न किया जा सके, इसलिए क्या हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा हो जाते हैं। मैंने बताया आपको योग रूढ़ शब्द में मेज कुर्सी, हाँ, ये सब क्या है, ये सब रूढ़ शब्द हैं, इनको खंड करने पर इनका हम कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी तरह हाँ, फूल हो गया, चार हो गए, फूल होता है, चार होता है, इसको जब अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, इनके भी अलग अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं हो सकता, निकल सकता, तो अर्थात क्या कहा जा सकता है, इसे इनको कोई खंड नहीं किया जा सकता। हाँ, तो इसलिए क्या होता है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको खंड करने पर इनका कोई अर्थ न निकले, अर्थात जिनका खंड नहीं किया जा सकता, या ऐसे शब्द जिनका खंड नहीं किया जा सकता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात इनका प्रयोग क्या होता है, इनके मूल रूप में ही इनका प्रयोग किया जाता है, या ऐसे शब्द जिनको खंड करने पर ये खंड न हो सके, और खंड होने पर भी अपने मूल अर्थ ये अपने यानी ये किसी अर्थ का बोध न कराएं, यानी ये जो कहते हैं यानी प्रयोग हो, वे क्या हो जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसके अनुसार अगर लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, आगे हम तो पढ़ते हैं।
तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 1 रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। परिभाषा लिख सकते हैं, यानी जिनके खंड न किया जा सके, अर्थात क्या होता है, जिनके खंड न किए जा सके। और इसमें क्या होता है, यौगिक शब्द ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, यानी 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यानी इनका निर्माण क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इनका किसी अर्थ विशेष के लिए उपयोग होते हैं। और इनको खंड करने पर, इनका जब खंड किया जाता है, इनका जब खंड करने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। खंड करने पर क्या होते हैं, ये अलग अलग अर्थ दे देंगे, अलग अलग अर्थ दे देंगे, अर्थ देते हैं। तीसरे से क्या हो जाते हैं, ये यौगिक शब्द हो जाते हैं। अब इसमें योग रूढ़ शब्द में एक क्या होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, किंतु ये क्या होते हैं, ये किसी अर्थ विशेष के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी 2 शब्द से, यानी क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से, या 2 से अधिक 2 शब्दों से ही सीधा लिखी ज्यादा ठीक रहेगा। 2 या 2 से अधिक लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। किंतु क्या होते हैं, किंतु इनका ये विशेष अर्थ, किंतु क्या होते हैं, ये किसी विशेष अर्थ का, किंतु क्या होते हैं, किंतु ये किसी विशेष अर्थ का, किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। तीसरे से क्या हो जाते हैं, तीसरे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हाँ, तो हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब कुछ एग्जाम्पल हम रूढ़ शब्द का देख लेते हैं। या परिभाषा ही लिख सकते हैं आप, रूढ़ शब्द की परिभाषा लिख सकते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो रूढ़ शब्द एक हेडिंग बनाइए, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द लिखे, परिभाषा लिखवा देते हैं आप लोग, नोट्स अच्छे से बन जाए, नोट्स है आप लोगों के हर एग्जाम के लिए। रूढ़ शब्द लिखे, ऐसे शब्द, कहाँ गया, नीचे गिर गया क्या, यहाँ गिर गया है, देखिए, ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जो अपने मूल रूप में, अर्थात जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं,
लाए जाते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में जैसे पगड़ी, पगड़ी, ककड़ी, ककड़ी, एक मिनट, ककड़ी मत, पगड़ी, ककड़ी, हाँ। इसके बाद गाड़ी, गाड़ी, हाँ। इसी तरह और आप लिख सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं, मेज लिख सकते हैं। या इसको हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये इसको हटा दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिए, कुर्सी, गाड़ी लिख लीजिए, कुर्सी, गाड़ी हो गया, कुर्सी हो गया। ये सब क्या होते हैं, रूढ़ शब्द हो जाते हैं। फूल हो गया, चीज हो गया, चीज हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये सब क्या हो जाते हैं, ये रूढ़ शब्द हो जाते हैं। अब आगे हेडिंग लिख लीजिए, आगे हेडिंग बनाइए, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं, ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और इनका खंड करने पर ये अलग अलग अर्थ देते हैं। इनको खंड करने अगर कर दिया जाए तो दो भागों में बांट दिया जाए, ये दो भागों में बढ़ जाएंगे और ये अपना अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं, यौगिक शब्द। देखिए, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, शब्दों के योग से बने होते हैं, तथा जिनका खंड करने पर अलग अलग अर्थ देते हैं, अलग अलग अर्थ का बोध होता है। यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण जैसे रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। इनका जब विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेल प्लस गाड़ी, ये दो अलग अलग अर्थ देने लगेंगे। हिमालय, हिमालय, इसका भी जब हम अलग अलग करेंगे, हिम हो जाएगा, हिम प्लस आलय। अभी शब्द का हो गया, हिम का मतलब बर्फ होता है, आलय का मतलब घर होता है। तो इस तरह से क्या हो जाए, हिमालय, पुस्तकालय,
पुस्तकालय, इसका जब विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, पुस्तक प्लस आलय। इसी तरह और भी लिख सकते हैं, घोड़ा गाड़ी, हाँ घोड़ा गाड़ी लिख सकते हैं, पुस्तकालय जो है विद्यालय लिख सकते हैं, और भी शब्द लिख सकते हैं, हाँ। और आप लिख सकते हैं क्या, जैसे प्रधानमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री, हाँ लिख सकते हैं क्या, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, हाँ। अब इसका विच्छेद करें क्या हो जाएगा, प्रधान प्लस मंत्री, हाँ। प्रधान का मतलब जो मुख्य होता है, मंत्री का मतलब मंत्री होता है, तो इसका क्या होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, आपके यौगिक शब्द हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं तब, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली हेडिंग हम डालते हैं योग रूढ़ शब्द। क्या डालते हैं, योग रूढ़ शब्द। अब क्या, योग और रूढ़, योग प्लस रूढ़, दो शब्द से भी बना है, योग प्लस रूढ़, योग रूढ़ शब्द, जो यानी ऐसे शब्द जो तो योग हो किंतु कैसे हो, रूढ़ हो, किंतु कैसे हो, रूढ़ हो, हाँ। यानी ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन किंतु ये किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो लिख लीजिए, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, किंतु किसी अर्थ विशेष के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें किंतु किसी अर्थ विशेष, किंतु किसी अर्थ विशेष के रूप में, किंतु किसी अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, किंतु किसी अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, तो उसे कराते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसका प्रयोग प्राय क्या होता है, इसका प्रयोग प्रायः समास के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कौन से, बहुव्रीहि समास, यानी इसका प्रयोग प्रायः बहुव्रीहि समास के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे लिख सकते हैं उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं चारपाई, इसका लिख सकते हैं क्या,
चारपाई। अब इस चारपाई का अर्थ किसी चार पैरों वाले से तात्पर्य नहीं है। चार पैरों वाले सभी हो जाते हैं। चार पैरों वाले इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ हम इसका अर्थ चार पैरों वाले जानवर से हम नहीं लगा सकते। चारपाई का मतलब होता है हाँ, जो हम बैठने या सोने के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। हाँ, वह अर्थात हाँ, जिसके चार पैर होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग क्या के रूप में? सोने या बैठने के लिए रूप में किया जाता है। सोने के जैसे इसे हम कह सकते हैं क्या? चारपाई साथ में जैसे खाट, इसे क्या कर सकते हैं? खाट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब चार तो पाई है, चार पाई, अब इसको हम ये किसी जानवर का हम नाम नहीं दे सकते। किसी जानवर का नाम हम नहीं दे सकते। तो चारपाई का बात आ गई। तो चारपाई का ये हमें किसी बैठने या सोने का बोध कराने वाले चीजों का बोध कराता है, जैसे खाट का प्रयोग। इसका अर्थ केवल खाट के लिए होगा, अभी नहीं कि इसका प्रयोग हम कुर्सी के लिए कर दें। हाँ, तो इसका प्रयोग क्या? चारपाई एक खाट के लिए हो गया। दशानन यानी जिसे 10 है मुख जिसके। हाँ, इसको भी हाँ, तोड़ने पर चार और पाई अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन हाँ, अलग अलग करने पर ये अपना अर्थ, इसका अर्थ जो है बिगड़ जाएगा तब। हाँ, लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद क्या हो जाते हैं? एक किसी अर्थ विशेष का बोध कराते हैं। दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 और आनंद से मिलकर बने होते हैं। इसका विच्छेद करेंगे 10 प्लस आनंद हो जाएगा, तो दशानन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? अब दशानन कहने, अब अगर इसका हम विच्छेद करेंगे 10 प्लस आनंद, 10 प्लस आनंद, 10 प्लस आनंद हो जाएगा, 10 प्लस आनंद, दशानन। अब इसका विच्छेद करें 10 प्लस आनंद हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? ये 10 प्लस आनंद जो हो जाएगा, ये 10 संख्या का बोध कराता है, आनंद का मुख का बोध कराता है। हाँ, 10 मुख, अर्थात 10 मुख मतलब क्या? 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। हाँ, चतुरानन। तो इस तरह से क्या हो जाता है? ये किसी अर्थ विशेष का बोध कराते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी तरह चतुरानन भी लिख सकते हैं। चतुरानन, चतुर प्लस आनंद। अब इससे विच्छेद करें, क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद करेंगे चतुर प्लस आनंद। अब इसे इसका अलग अलग करेंगे। चतुर मतलब चालाक, आनंद का मतलब चालाक है मुख नहीं। अब चतुर का मतलब यहाँ क्या होता है? चार, संस्कृत शब्द का प्रयोग होता है, चतवार, चतुर। तो इस चतुर प्लस आनंद यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ इसका चार, चतुरानंद, चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। इस तरह से क्या होता है? ये क्या हो जाते हैं? किसी अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, अपना अर्थ न देकर के किसी अर्थ विशेष का बोध कराते हैं। इस तरह से क्या है? ये आपका क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रूपांतर के आधार पर इसे हम इरेज करते हैं। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, हमने बताया था आपको। रूपांतर के आधार पर विकारी शब्द होते हैं। हाँ, विकारी शब्द और रूपांतर के आधार पर हमने बताया था क्या? रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। आधार पर शब्द के भेद। अब रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद हमने दो बताया था। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब, विकार का मतलब परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? विकार अर्थ होता है क्या? परिवर्तन।
परिवर्तन। और अविकार मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अविकार मतलब क्या होता है? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक, जिनमें किसके कारण? लिंग, जिनमें क्या हो तो परिवर्तन हो, लेकिन किसके कारण? लिंग के कारण। लिंग, वचन और कारक। हाँ, अब इन्हीं के कारण, हाँ इन सब तीनों के कारण, अब इन तीनों के कारण का कारण, हाँ यानी इन तीनों के कारण अगर इसमें परिवर्तन हो जाता है तो विकारी शब्द हो जाता है। अगर इन तीनों के कारण, लिंग, वचन और कारण के, यानी क्या इनमें क्या होता है? इनमें लिंग, वचन और कारण के कारण, यानी लिंग, वचन और कारक। हाँ, इसमें क्या होता है? लिंग, वचन के कारण, लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के कारण यदि कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि इन तीनों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, हाँ इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण, हाँ के कारण अगर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन अगर नहीं होता तो क्या हो जाते हैं? वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। हाँ, तो आप ध्यान रखिए, रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक विकारी शब्द होता है, दूसरा क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द में विकार मतलब क्या होता है? विकार उत्पन्न होना, किसी में विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन हो जाना। अर्थात क्या होता है? इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन किसके कारण? लिंग कारण, वचन कारण, कारक कारण। लिंग, वचन और कारक के कारण जिनमें कोई परिवर्तन होता है तो क्या होता है? विकारी शब्द। जैसे लिंग, वचन, कारण है। जैसे अब लिंग का मतलब क्या? अब आपको अब ये भी ध्यान में आना पड़ेगा आपको। लिंग कारण, वचन कारण, कारक कारण। अब लिंग क्या होता है? लिंग उसे कहते हैं जिनके द्वारा किसी स्त्री या पुरुष जात का बोध होता है, या जिन शब्दों से किसी स्त्री या पुरुष जात के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो भेद होते हैं। हिंदी में दो भेद होते हैं, लिंग दो भेद होते हैं। एक पुल्लिंग होता है, क्या होता है? पुल्लिंग। दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। हाँ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो लिंग क्या होता है? अब जिसमें पुल्लिंग, जैसे कह दिए लड़का, लड़का। अब लड़का अगर कह दिया जाए, लड़का क्या है? पुल्लिंग। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। अब इसी को लड़कों का अगर लिख दिया जाए, क्या? लड़की। हाँ, यहां लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब जैसे अगर यहां ये लड़का हो गया, लड़का एक प्रकार का शब्द है। अब लड़का क्या हो गया? लड़का ये पुल्लिंग का बोध कराता है। लड़का किसका? यानी लड़का नाम सुन करके हम जान जाते हैं क्या है? वो पुल्लिंग है। हाँ, अगर इसी को कह दिया लड़की, लड़की कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हम ये तुरंत हम पता लगा लेंगे क्या है? वह स्त्रीलिंग है। लड़की का बोध कर, स्त्री का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाए? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो परिवर्तन हो गया। हाँ, लिंग के कारण परिवर्तन हो गया। अगर इसी कह दिए कि अब लिंग, वचन, वचन कारण, वचन भी दो भेद होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन जिसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है या प्राणी का बोध होता है तो क्या होता है? एक वचन। अब जिससे एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन हो जाता है। ऐसे अगर यही कह दिया जाए लड़का, लड़का कह दिया गया तो इससे पता चल जाता क्या है? यह एक ही लड़का है, यानी एक ही लड़के के बारे में बोध कर रहा है। एक वचन हो गया। अगर इसी कह दिया लड़के, लड़के अगर कह दिया गया तो क्या हो जाए? ये बहुवचन हो गया। एक से अधिक, यानी इससे क्या हो जाए? एक से अधिक लड़के हैं, एक से अधिक लड़के हो गए, क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के कारण परिवर्तन हो गया। कारक के कारण, कारक आप जानते हैं, हाँ जिसमें संज्ञा सर्वनाम के कारण, हाँ उसके या जिन शब्दों के कारण
संज्ञा सर्वनाम में वचन कारण अगर किसी कर्ता में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे कारक कहते हैं। या जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, हाँ, या जिन शब्दों से किसी क्रिया के करने के कारक का बोध होता है वह कारक हो जाता है। तो इसके बाद हम अब जैसे अब इसमें क्या होता है कारक में कई प्रकार का कारक के कई भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। इसको हम जब कारक पढ़ाने लगे तो उसके बारे में आपको बता देंगे। तो इस तरह से क्या होता है विकारी शब्द में क्या होता है, विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है तो विकारी शब्द हो जाता है। अविकारी शब्द में क्या होता है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें जैसे आपके हो जाते हैं क्या लिंग वचन और कारक के कारण, जैसे आपका हो गया जहां, लगभग, न, तक। इसमें क्या होता है अविकारी शब्द में क्या होता है जिनमें लिंग वचन कारण कोई परिवर्तन, जैसे जहां, न, तो, हाँ, इस तरह ये सब क्या होते हैं, ये सब अविकारी शब्द होते हैं। इनमें लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से जिनमें लिंग वचन कारक के कारण अगर कोई परिवर्तन होता है तो होता है विकारी शब्द, और जिनमें लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो इस तरह से हमने विकारी शब्द और विकारी शब्द के बारे में पढ़ा। और विकारी शब्द के कई भेद होते हैं, विकारी शब्द के कई भेद होते हैं, विकारी शब्द के कई भेद होते हैं, यानी इसके क्या होते हैं, इसके कई भेद हैं, इसके कई भेद हैं, इसके कई भेद। पहला क्या है इसके भेद में पहला क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये विकारी शब्द हो गए। और विकारी शब्द में क्या आ जाएंगे, अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, हाँ, और निपात विस्मय पढ़ सकते हैं, निपात पढ़ सकते हैं। तो क्या है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये क्या है अविकारी शब्द के भेद हो गए। और ये क्या हो गए, एक विकारी शब्द के भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो ये क्या है, ये भेद हो गए विकारी शब्द के। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि शब्द के भेद के बारे में पढ़ा, किसके आधार पर, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इसके बाद इसके पहले हमने पढ़ा क्या पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा क्या, वर्गीकरण के आधार पर जो है शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। हाँ, हमने ये पढ़ा वर्गीकरण के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर होता है, रचना बनावट के आधार पर होता है। रचना बनावट के आधार पर हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इन शब्दों को पढ़ा। इसके बाद हम आपको रूपांतर के आधार पर बताया विकारी शब्द और विकारी शब्द। इसी के साथ आज का हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसके भेद के बारे में बताएंगे, विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। इसको आगे बढ़ते हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सबको हम अलग अलग एक एक हेडिंग के द्वारा पढ़ेंगे। चूंकि ये सब लंबा है, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, काफी टाइम हो जाएगा। हाँ, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इसके कई भेद होते हैं। इस तरह से अब इसको हम अलग अलग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और कृपया आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।